वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीता ऑनलाइन क्लासेज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 8 की स्लय भाग 3 अध्याय 7 ठेस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? उत्तर है, गांव के किसान सिरचन को काम चोर बेगार समझते थे कि सिरचन ग्रामीण कलाकार है और वह जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी करने को लाचार हो गया है। वह काम पर देर से जाता है और बहुत धीरे धीरे काम करता है और तेजी से काम करने के लिए कहा जाए तो वह बिगड़कर जलीकट्टी सुनाने लगता है, इसलिए लोग उसे मुफ्तखोर समझते हैं। प्रश्न 2 है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। उत्तर है, माँ, लेखक की माँ, चाची, मानू, पंचानंद चौधरी के बेटे, मझली बहू इत्यादि। प्रश्न 3 है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? उत्तर है, सिरचन को पान का बीड़ा लेखक की बहन मानू ने दिया था। जब वह पान सजाकर बाहर बैठ खाने में देने आ रही थी, उस समय सिरचन उसी के ससुराल के लिए चीक, शीतल पार्टी आदि मना रहा था। उसने सिरचन को खुश रखने के लिए पान का बीड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप से सजाइए। का आंसर है, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटिये के बिना आएगी तो मानू तो। मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली आवे न आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियां के बिना आएगी मानू तो। ख का आंसर है, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। है, मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। उत्तर है, क का सिरचन कामचोर था, सही। सिरचन अपने काम में दक्ष था, सही। और ग का है, सिरचन बात करने में भी कारीगर था, सही। और घ का है, सिरचन वकील था, गलत। प्रश्न 6 है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था? उल्लेख कीजिए। उत्तर है, सिरचन अपने काम में दक्ष था। वह अपना काम पूर्ण तन्मयता से करता था। जैसे कुचियों के रंगने तथा सुतली सुलझाने के क्रम में काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि वह गेहूं सांप की तरफ फुफकारने लगता था। इसी प्रकार चिक बनाते समय जब वह अपने काम में मग्न था, जलपान में चूड़ा तथा गुड़ देखकर उसकी नाक के पास की 2 रेखाएं उभर आई थी, लेकिन वह अपने में मग्न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करके चुपचाप चूड़ा खाने लगा। इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि सिरचन अपने काम से ज्यादा तरहीज देता था। प्रश्न 7 है, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर है, इस कहानी में मुख्य पात्र सिरचन हमें सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह स्वाभिमानी कलाकार है। वह पैसों से अधिक भाव का भूखा है। वह सदा इस बात का ख्याल रखता है कि उसकी भावना पर कोई ठेस न पहुंचाए।